एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ये जो है न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग है और जो पुराना एनसीईआरटी बुक है उसका एक्सरसाइज 1.3 है। क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल। आपको प्रूव करना है कि ये जो अंडर रूट 5 है ये एक इर्रेशनल नंबर है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था जिसमें मैंने आपको प्रूव करना सिखाया है कि अंडर रूट 2 हो या अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 5 हो, 7 हो या 11 हो, इनमें से कोई भी नंबर अगर आता हो आपको इरेशनल प्रूफ करना तो आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिलेगा, आप उसको जरूर देख लेना। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है, आपको इसका रिवर्स लेके चलना है। आपको बोला है कि आप ये प्रूव करो कि ये एक इरेशनल नंबर है, तो पहले आप ये अज्यूम करके चलोगे कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर लेके आप उसको प्रूव करते जाओगे। फाइनली जब कंक्लूजन निकलेगा उसका तो आपको ये पता चलेगा कि आपने जो अज्यूम किया था वो गलत है। और आपने क्या अज्यूम किया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने डीपली बताया इसलिए बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस वीडियो को जरूर देखना। तो देखते हैं इसको कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर हो a बाई बी के फॉर्म में होता है या p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो मैं इसको लिख लूंगा अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू a बाई बी। कोई भी रेशनल नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है। अब यहां पर जो a और b है ये को प्राइम है, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या होता है, को प्राइम का मतलब होता है ए और बी दोनों में एक फैक्टर कॉमन होगा, सिर्फ एक फैक्टर कॉमन होगा और वो होगा 1। जैसे कि एग्जांपल ले लो 2/3, ये दोनों को प्राइम है क्योंकि इन दोनों का अगर फैक्टर करोगे तो सिर्फ 1 कॉमन निकलेगा। 2 का फैक्टर क्या होगा 2 इंटू 1, 3 का फैक्टर होगा 3 इंटू 1। अब इन दोनों के फैक्टर में देखोगे तो सिर्फ 1 कॉमन है और कुछ भी नहीं। तो ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन आता हो और कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो वो को प्राइम नंबर होता है। तो ये को प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट में यही प्रूव होगा कि ये जो दो नंबर हमने अज्यूम किया था ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, तभी आप प्रूव कर पाओगे कि ये इरेशनल नंबर है। उसके अलावा यहां पर b जो है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप रेशनल नंबर के बारे में बात करो तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, यहां पर इस रूट को हमको हटाना है तो पहले यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाद में भी कर सकते हो। पहले रूट को हटा लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब दोनों साइड स्क्वायर करने पर ये रूट कैसे हट जाता है ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहां पर अंडर रूट 5 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू a बाई बी का स्क्वायर। अब ये जो रूट है ये यहां कैसे हट जाएगा स्क्वायर करने पर, मैंने लिखा है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर मतलब होता है अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको अंडर रूट 5 इंटू 5। किसी भी नंबर को रूट के बाहर निकालना हो तो उसका पेयर बनना चाहिए। यहां पेयर बन गया, एक नंबर बाहर आ गया, वो रूट हट गया। ठीक है, तो यहां आ गया 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये यहां पर डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 5 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहां पर जो 5 है ये 5 ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। मैं इसको लिखूंगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब ये क्यों डिवाइड कर सकता है इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया पिछली वीडियो में, फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, आप ध्यान दो। यहां पर लिखा है 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आपके पास कोई नंबर है, सपोज नंबर है 100, आप इस नंबर का फैक्टर्स निकालो। 2 से डिविजिबल है, 2 5 10, 2 0 0, फिर 2 से डिविजिबल है, 2 2 4, 2 5 10। अब 5 से डिविजिबल है, 5 5 25, अगेन 5 से डिविजिबल है, 5 1 5। तो मैं 100 को कैसे लिख सकता हूं, 100 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर देखो सेम कंडीशन है, 5 और बी स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
और वो ए स्क्वायर के फैक्टर्स हैं। तो यहां से अगर मैं 2 को इसके नीचे लाऊं तो क्या 2 100 को डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर 5 को 100 के नीचे लाऊं तो वो भी डिवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये जितने नंबर्स हैं ये सारे के सारे नंबर 100 को डिवाइड कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहां है, ए स्क्वायर की जगह 100 है और यहां पर 2 इंटू 5 के जगह में 5b स्क्वायर है। तो 5 को मैं बोल सकता हूं कि ये ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो एक थ्योरम है, थ्योरम 1.2, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है। वो थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो ए को भी डिवाइड कर सकता है। एग्जाम्पल यही लेते हैं, अगर 100 जो है 5 से डिविजिबल है तो 10 भी 5 से डिविजिबल होगा। ये हो गया ए स्क्वायर और ये है ए। अगर ए 10 है तो ए स्क्वायर 100 होगा ऑब्वियसली। तो अगर 100 5 से डिविजिबल है तो 10 भी 5 से डिविजिबल है। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, ये एग्जांपल हम लोग देख चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब अगर ए 5 से डिविजिबल है तो मैं a को 5 के मल्टीपल्स में लिख सकता हूं। इसका मतलब यह होता है कि a इज इक्वल्स टू 5c मैं लिख सकता हूं। तो मैं यहां लिखूंगा सो a इज अ मल्टीपल ऑफ 5। देखो, कोई नंबर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है इसका मतलब तो यही है कि वो 5 के टेबल में आता है। ठीक है, आप सिंपल लैंग्वेज में समझो, अगर कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो रहा है, सपोज 10 5 से डिवाइड हो रहा है तो 10 जो है 5 के टेबल में आएगा ही आएगा। अब इस 10 के आगे अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, 5 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो मैं यहां इसको लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 5c। अब ये जो c है ये क्या है, c एक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी नंबर हो सकता है। 5 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर वो जो है 5 को डिवाइड कर a का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं a इज इक्वल्स टू 5c। अगर आपके समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार फिर समझा दूं। देखो, a जो है 5 से डिविजिबल है, a 5 से डिवाइड हो सकता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि जो a है वो 5 का मल्टीपल है। देखो, 10 5 से डिवाइड हो सकता है तो मैं बोल सकता हूं कि 10 5 का मल्टीपल है। अब मैं 10 को कितने 5 से अगर मल्टीप्लाई कर भी दूं, ठीक है, तो भी वो 5 से डिविजिबल होगा। अब 5 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5 से डिवाइड होगा। तो मैं यहां पर 5 को c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एग्जांपल ले रहा हूं, 5c ले रहा हूं। ठीक है, c कोई भी नंबर हो सकता है, 1 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है। कोई भी नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर a से डिवाइड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। ठीक, अब इस वैल्यू को मैं यहां पर पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट a इज इक्वल्स टू 5c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहां पर देखो, लेफ्ट साइड 5b स्क्वायर है, 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू राइट साइड a स्क्वायर है। तो a का वैल्यू 5c ले रहा हूं मैं, तो 5c का स्क्वायर, ये हो गया 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर। 5 को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 5c स्क्वायर। यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहां के डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। देखो, सेम कंडीशन यहां जैसा आ गया है। ठीक है, 5c स्क्वायर अगर मैं इधर लिख दूं, 5c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर, तो इक्वेशन फर्स्ट जैसा कंडीशन यहां पर भी आ चुका है। अब यहां पर मैंने आपको बताया कि ये जो 5 है ये a स्क्वायर से डिवाइड ये जो a स्क्वायर है ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर देखो, ये जो b स्क्वायर है ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। इसको मैं लिखूंगा c स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। सेम कॉन्सेप्ट है, जो चीज मैंने आपको यहां समझाया था वही चीज है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे ये निकला है कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है तो b भी 5 से डिवाइड हो सकता है, क्योंकि a स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा था
तो ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है। यहां पर भी लिख सकते हैं देयरफॉर बी इज डिविजिबल बाई 5, बी भी 5 से डिवाइड हो सकता है। तो अब यहां पर देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि ए और बी के बीच में 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर यह पता चला कि यहां पर जो 5 है ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, ए को भी और बी को भी। यहां पर देखो a इज डिविजिबल 5, यहां पर b इज डिविजिबल बाई 5। इसको मैं ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हमने उसको को प्राइम अज्यूम किया है तो यहां पर a और b के बीच में सिर्फ एक ही फैक्टर आना चाहिए 1, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो हमको यह पता चला कि 1 के अलावा एक और नंबर है जो कि 5 है, जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर सकता है, यानी कि दोनों का फैक्टर्स है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जो हमारा अजम्पशन था वो गलत हो गया, ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं हो सकते। तो यहां कंक्लूजन में अपन लिखेंगे सिंस ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल by 5 and also by 1, therefore they are not co-prime numbers। ठीक है, ए और बी दोनों 1 के अलावा 5 से भी डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि 5 जो है दोनों का फैक्टर आ रहा है, तो ए और बी जो है को प्राइम नहीं हो सकते। तो अगर ये को प्राइम नहीं है तो हम बोल सकते हैं हैंस अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर या इज इरेशनल नंबर प्रूफ्ड। ठीक है, यही चीज प्रूफ करना था कि अंडर रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो ये हो गया एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।